फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसंग्रह 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पे, माना यहाँ पे दो त्रिभुज है, इसलिए माना पहले त्रिभुज का आधार कॉमा ऊंचाई और क्षेत्रफल क्रमशः B1 H1 और A1 है। ठीक है, B1 H1 और A1 है। सेम टू सेम ये पहले त्रिभुज का हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज का। माना, आप इसको एक ही बार लिख सकते हैं या तो दो बार भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना दूसरे त्रिभुज का आधार ऊंचाई और क्षेत्रफल क्रमशः B2 H2 और A2 है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनका मान लिखना है। तो क्या मान लेगा, B1 बराबर कितना है 9, H1 बराबर 5, B2 बराबर 10, H2 बराबर 6। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिभुज के संगत आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग ने आपको एक सूत्र मैंने बताया था, आपको सूत्र क्या था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 गुणे H2। ठीक है, ये सूत्र मैं आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, इस सूत्र पे क्या करना है, उनका मान रख देना है। आया समझे? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनका मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अब B1 का मान क्या है हमारे पास 9 इंटू H1 का मान क्या है 5 बटे B2 का मान 10 गुणे H2 का मान क्या है 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल हम लोग अनुपात निकाल लेते। क्या जाएगा ये, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग कट कर देते हैं। यहाँ पे आप कट कर दो, या तो आप बिना कट किए गुणा करके यहाँ पे कट करें तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा 3 गुणे 1, 3 बटे 2 गुणे 2 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 बटे 4। तो इसको अनुपात में हम कैसे लिखेंगे, A1 अनुपाते A2 बराबर 3 अनुपाते 4। ठीक है, अब लास्ट में इसमें क्या पूछा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो लिख सकते हो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 3 अनुपाते 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न आकृति में BC लंब AB, AD लंब AB, BC बराबर 4, AD बराबर 8, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आकृति दिया गया है। इस आकृति में BC का मान कितना है 4 है और AD का मान कितना है 8 है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि BC बराबर 4, AD बराबर 8। ठीक है, यहाँ चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, जो दिया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिया है।
अब यहाँ पे देखिए हम लोग निकालना क्या है, किसका मान, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। तो एबीसी, अब एबीसी में इसका देखो ये जो आधार है वो क्या है, बीसी है, एबी है, और एडीबी में इसका आधार क्या है, एबी है। तो दोनों का आधार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीबी समान आधार वाले क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, अब दोनों का क्या हो गया, आधार सेम हो गया है। तो आपको पता होगा कि समान आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीबी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हम जब बराबर है, दोनों का समान आधार है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BC जो है यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है, तो ABC में क्या आएगा, BC बटे और यहाँ पे AD। ठीक है, तो अब BC का मान क्या दिया हमको, 4 दिया है, और AD का मान क्या दिया है, 8 दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बराबर 4 बटे 8। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बराबर 1 बटे 2। ठीक है, सिर्फ इसका मान निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर बोलता अनुपात में करने के लिए तो हम इसको क्या करते, अनुपात में कर देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, संलग्न आकृति में रेख PS लंब रेख RQ, रेख QT लंब रेख PR, यदि RQ बराबर 6, PS बराबर 6 और PR बराबर 12, तो QT का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो QT का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको दिया है आप उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, RQ बराबर 6, PS बराबर 6, PR बराबर 12। ये क्या आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिया है रेख PS लंब रेख RQ, तो हम लोग सबसे पहले क्या ले रहे हैं, PQR ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज PQR, तो यहाँ पे जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब PQR जो दिया है, यहाँ पे देखिए P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। तो इसमें हमको क्या दिया है कि PS लंब है RQ के। अगर PS लंब RQ के है तो हमारा इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगी, PS। तो ऊंचाई क्या है हमारी, PS। ठीक है, और आधार क्या दिया है, किस पे लंब है, RQ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा QR क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आया समझ में। अब इसका मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो क्या मान दिया हमको यहाँ पे, 1/2 गुणे QR का मान दिया है, QR बराबर कितना है, 6, और PS का मान कितना है, 6। ठीक है, दिया गया। अब यहाँ कर रहे हैं हम लोग 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 6 गुणे 3 6 3 18 आ गया। 18 वर्ग। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग इकाई आएगा। ठीक है, 18 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अभी हमको क्या दे दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर दिया था, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वापस से हम यही त्रिभुज लेंगे, ठीक है, वापस से इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन उसमें क्या करना है हमको, ये लेना है रेख क्यूटी लंब रेख पी आर लेना है, आया समझे। तो सेम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज सेम पी क्यू आर बराबर 1/2 गुणे, अब यहाँ पे देखिए सेम मैं ले रहा हूँ पी क्यू आर, अब क्यूटी लंब रेख पी आर है, तो क्यूटी क्या हो जाएगी हमारी, ये ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पे क्या है क्यूटी, क्यूटी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और लंब रेख पी आर, तो पी आर पे क्या हो रही है, लंब है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा, आया समझ में। अब क्या करना है, इनका मान रख देना है, तो पी क्यू आर हम लोग ने यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाला कितना है 18, इसको 18 लिख दो, 1/2 गुणे, और पी आर का मान क्या करना है हमको, पी आर का मान कितना दिया है यहाँ पे 12, और क्यूटी का मान हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्यूटी का मान क्या करना है हमको, मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा क्यूटी, ये क्या हो जाएगा क्यूटी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप चाहे तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए या यहाँ के लाके आपको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कैंसिल कर 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो क्या रहेगा 18 बराबर 6 गुणे क्यू टी, ठीक है। अब ये गुणे में है तो यहाँ बटी में जाएगा, 18/6 बराबर क्यू टी, तो 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, आया समझे। तो क्यू टी का मान क्या आ गया हमारे पास, क्यू टी बराबर 3 आ गया, क्यूटी का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न आकृति में एपी लंब है किस पे, बीसी पे, और एडी समांतर किस पे है, बीसी पे। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी का मान ज्ञात करो। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि एडी समांतर बीसी है, क्या है, एडी समांतर बीसी है, और एपी क्या है, लंब है किस पे, बीसी पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दो त्रिभुज दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और बीसीडी, तो दोनों का जो आधार है वो क्या आ रहा है हमारा, समान आ रहा है, आया समझ में। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ त्रिभुज, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीसीडी समान आधार वाले त्रिभुज हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे देखिए जो ए बी सी है और हमारा जो बी सी डी है, बी सी डी, वो क्या कर रहा है, वो क्या है हमारा, यहाँ पे स्थित बिंदु क्या है, एडी पर स्थित है, और यहाँ पे क्या है, बीसी पर स्थित है। इसके जो शीर्ष बिंदु है वो देखो यहाँ पे ए बी सी दिया है, तो ए बी सी यहाँ पे आ गया शीर्ष बिंदु इसके, और दूसरा दिया बी सी डी, तो इसका शीर्ष बिंदु यहाँ पे आ गया, तो दोनों किस पे स्थित है, एडी और बीसी पर स्थित है, आया समझे। तो इस पे इसलिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ऊंचाई की समान हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीसीडी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। तो यहाँ पे सेम लिख दो ऐसे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीसीडी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, ठीक है। इसके पहले मैंने जो आपको बताया स्थित बिंदु, आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते, नहीं लिखेंगे तो फिर भी आपका चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और बीसीडी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। अब दोनों का आधार भी सेम है और यहाँ पे क्या है, इनका ऊंचाई भी सेम है, तो क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले, समान आधार तथा समान
ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। समान होता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। ठीक है, दोनों समान हो गए हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। ठीक है, तो जब दोनों समान है तो क्या रहेगा? ये एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर 1/1। क्योंकि अगर मैं इसका क्षेत्रफल लगाऊंगा तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई आएगा, तो वहां पे 1 हो जाएगा। सेम ए भी दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अनुपात में हमको क्या बोला है? यहाँ पे इसका मान निकालना है। और मान कैसे लिखना है? अनुपात में। तो अनुपात में लिख दो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर 1:1। आया गया समझ में सबको? ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, संलग्न आकृति में PQ लंब BC है, AD लंब BC है, तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो। तो ये हमको आकृति दी गई है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज PQB और एरिया ऑफ त्रिभुज PBC। ठीक है, अब इनको हमको निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज। तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हमको इस क्वेश्चन में सब वही सूत्र को अप्लाई करना है। ऐसा में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला मैं क्लियर लिख के दे रहा हूँ आपको, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में शॉर्टकट करके आपको दिखाऊंगा। तो पहला क्या करना है हमको? एरिया ऑफ त्रिभुज PQB और एरिया ऑफ त्रिभुज PBC। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे हमको PQ क्या है हमारा? इसके अंदर समान है, ऊंचाई है PQ। तो आप चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि त्रिभुज PQB और त्रिभुज PBC में PQ क्या है? समान ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख चाहिए तो आप लिख दो ऐसे, त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PBC समान ऊंचाई है। ठीक है, PBC में ऊंचाई PQ क्या है? समान है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से। क्या लिखूंगा? त्रिभुज PQB और त्रिभुज PBC में ऊंचाई PQ समान है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। से नीचे भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 1/2 गुणे आधार किसमें? PQB में आधार क्या है हमारा? BQ और ऊंचाई क्या रहेगा? PQ बटे 1/2 गुणे अब PBC। P यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है। तो इसमें मेरा क्या है? ऊंचाई PQ है और आधार क्या है? BC। तो आधार क्या है? BC और ऊंचाई क्या है? PQ। ऐसा में अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे ये 1/2 ये और ये 1/2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और यहाँ PQ कट गया तो क्या बचा? BQ बटे BC। तो हमारे पास क्या बचा? BQ बटे BC। तो ये क्या आ गया हमारा? एरिया ऑफ त्रिभुज PQB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PBC। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? दूसरे का निकालना है हमको कि एरिया ऑफ त्रिभुज PBC और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, तो दोनों में देखिए क्या है हमारा? BC जो है आधार क्या है? इनका समान है। तो आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि त्रिभुज PBC और त्रिभुज ABC में आधार
क्या आधार आया दोनों में, BC, BC समान है, समान है। आप इसको नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको पता होगा कि सब में जितना भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे सबका, तो सब में 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आधार और ऊंचाई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं तो एक बार मैं लिख भी देता हूँ आपको, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे PBC, PBC, तो इसमें आधार क्या हो गया हमारा BC, और ऊंचाई क्या जाएगी P और Q, ठीक है, PBC में। और दूसरा ABC, तो ABC में हमारा BC क्या है, आधार है, और AD क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो क्या बचा PQ बटे AD। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज PBC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू PQ बटे AD। है समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड में देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, ठीक है। तो दोनों में हमारा क्या AD, देखो दोनों में AD आ रहा है, देखो ABC में तो AD ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ पे ADC में वापस से AD क्या आ रही है, इन दोनों में ऊंचाई आ रही है। तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसे, कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में ऊंचाई AD समान है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे ABC में BC गुणे AD बटे 1/2 गुणे ADC में AD गुणे DC। तो DC आधार है, AD क्या है, ऊंचाई। अब यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1/2 कैंसल, AD कैंसल, क्या बचा BC बटे DC। तो इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर BC बटे DC, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नाउ चौथा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC और PQC, तो दोनों में देखो हमारा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे कुछ समान नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे आधार क्या है ADC में आधार DC है, और ऊंचाई क्या है हमारे पास AD, और दूसरा क्या है त्रिभुज PQC, तो QC क्या है हमारा आधार है, और ऊंचाई क्या है हमारे पास PQ। तो 1/2 क्या हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQC बराबर क्या है, BC गुणे AD बटे QC गुणे PQ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ऐसा में तो फ्रेंड्स, आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।